क्या आपने कभी सोचा है कि एक माफीनामा असल में एक मार्केटिंग का हथियार हो सकता है? आज हम डिजिटल मार्केटिंग के एक ऐसे ही अनोखे बयान को परत दर परत खोलेंगे, जो दिखता तो एक माफी की तरह है, लेकिन है असल में सफलता का एक घोषणा पत्र। तो कहानी शुरू होती है इस लाइन से। हमारे ध्यान में आया है कि कुछ ट्रेनर्स और सलाहकार हमसे बहुत खुश नहीं हैं। अब पहली नज़र में तो ये एक टिपिकल कॉर्पोरेट अपॉलॉजी लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग माफी मांग किस बात के लिए रहे हैं? और बस इसी सवाल का जवाब है जो इस पूरे डॉक्यूमेंट की असली स्ट्रैटेजी को हमारे सामने लाता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अनोखी माफी। यहां हम देखेंगे कि ये जो माफी है ना, ये असल में नियमों को तोड़ने का एक ऐलान है। और यहीं पर पहला ट्विस्ट आता है। वे किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि भीड़ का अनुसरण करना बंद करने के लिए माफी मांग रहे हैं। सोचिए, ये तो सीधे सीधे खुद को इंडस्ट्री में बाकी सबसे अलग और बेहतर दिखाने का तरीका है। अच्छा, तो पहले तो इन्होंने ये कह दिया कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, और अब वो अपने काम करने के तरीकों के लिए माफी मांगते हैं। और यहीं पर इनकी मार्केटिंग जीनियस चमककर सामने आती है। पहली माफी इस बात के लिए है कि वो पुराने रिकॉर्डेड कोर्स नहीं बेचते। नहीं, वो तो असली एजेंसी आधारित ट्रेनिंग देते हैं। मतलब साफ है, वो अपने प्रोडक्ट को इंडस्ट्री की आम चीजों से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और बेहतर बता रहे हैं। फिर अगली बात, वो कहते हैं कि हम ऐसे मार्केटर्स नहीं बनाते जिनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट हो। हम तो ऐसे मार्केटर्स बनाते हैं जो परफॉर्म करते हैं। यहां सारा फोकस कागज के टुकड़े पे नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स पर है। और फिर आती है तीसरी माफी, किस लिए? हाइप की जगह ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को चुनने के लिए। ये कहकर वो इंडस्ट्री के शोर शराबे से खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तो सच्ची सलाह देने के लिए माफी मांग रहे हैं। कमाल है। तो उनके काम करने का तरीका तो अलग है ही, ये तो हमने देख लिया। लेकिन ये माफीनामा और भी गहरा जाता है। अब बात आती है उनके कोर वैल्यूज की, उन सिद्धांतों की जिनके दम पर वो काम करते हैं। तो सबसे पहला मूल्य वो क्या बताते हैं? ट्रांसपेरेंसी। मतलब वो कहते हैं कि हम पुराने जमाने की तरह गुप्त ट्रिक्स और टैक्टिक्स पर नहीं चलते। नहीं, हमारा तरीका है पूरी तरह से खुलापन। और ये वाला तो आज के दौर के लिए बिल्कुल सटीक है। रील्स के बदले नतीजे। मतलब दिखावे वाला कंटेंट बनाने की जगह वो असल में काम करने वाले नतीजों पर फोकस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आज की दुनिया में। और ये देखिए, ये कितना क्लेवर मूव है। वो ट्रस्ट यानी भरोसे को सिर्फ एक वैल्यू नहीं, बल्कि नया ट्रेंड बता रहे हैं। ये एक तरह से इंडस्ट्री पर सीधा तंज है, जहां हर दूसरे दिन नए नए ट्रेंड्स आते और जाते रहते हैं। और अब यहां से इस डॉक्यूमेंट का टोन एकदम पलट जाता है। वो सार्कास्टिक माफी वाला अंदाज खत्म, और अब वे पूरी जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी किन चीजों की? अपनी गलतियों की नहीं, वो जिम्मेदारी लेते हैं अपने कुशल छात्रों की, अपने सफल अभियानों की, और इस बढ़ते हुए विश्वास की कि डिजिटल मार्केटिंग आज भी ऑथेंटिक हो सकती है। मतलब वो अपनी कामयाबियों को ही अपनी गलती बता रहे हैं। क्या शानदार तरीका है अपनी बात कहने का। चलिए अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, सच्चाई को ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा नजरिया इस एक लाइन में छिपा है। हम सिर्फ वही सिखाने में विश्वास करते हैं जो काम करता है, ना कि वो जो बिकता है। ये सीधे सीधे असर और मुनाफे के बीच का फर्क बता रहा है। और फिर आता है वो फाइनल पंच, इस पूरे डॉक्यूमेंट का सार। जब सच्चाई आपकी रणनीति बन जाती है तो ये शोर मचाती है। वाह, ये एक इतना पावरफुल स्टेटमेंट है जो बताता है कि उनका तरीका क्यों कुछ लोगों को पसंद नहीं आता और क्यों वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। और आखिर में ये साइन ऑफ जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। उद्देश्य, जुनून और बिना किसी पछतावे के, शैलेश पंचाल। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस मार्केटिंग की शोर शराबे वाली दुनिया में सच में ऑथेंटिक होने की, असली होने की क्या कीमत है और क्या अहमियत है?